हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 64 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने मेरा एपिसोड नंबर 63 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि अपना स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने हाथों के बीच में एक स्पिरिचुअल फर्नेस को बना लिया होता है और उसी फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए वो उस फर्नेस को आसमान की तरफ छोड़ देता है। जैसे ही वो आसमान में जाता है, वो बहुत ही बड़ा फर्नेस का रूप धारण कर लेता है और तभी हम देखते हैं उस फर्नेस के चारों तरफ जितने सारे डेमोनिक ऑरा होते हैं वो सभी उस फर्नेस के अंदर जाने लगते हैं। जिससे वो सारे डेमोनिक ऑरा धीरे धीरे करके उस फर्नेस के अंदर जा रहे होते हैं। वहां पर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस फर्नेस के अंदर जितने सारे डेमोनिक ऑरा होता है उसको रिफाइन करने लगता है। लेकिन दूसरा हम देखते हैं उस डेमोनिक ऑरा को, जो कि ये चीज देखते हुए बहुत ही जल्द से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि डेमन एम्परर उनको बहुत ही तेजी से रिफाइन करने लगता है। लेकिन दूसरा हम देखते हैं लॉर्ड गामो को, जो कि ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसी के साथ वो बोल रहे होते हैं, मेरे अंदर से जो डेमोनिक ऑरा निकल रहा है वो सारे यहाँ पर जल रहे हैं और यहाँ पर मारे जा रहे हैं। लेकिन तभी डेमन एम्परर बोलता है, एल्डर गामो, आपके अंदर जो डेमोनिक ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा डीपली रूटेड है। सो इसी वजह से अगर आप अपना ट्रू फॉर्म को यहाँ पर रिवील करते हैं तो मैं आपके अंदर जितने भी सारे डेमोनिक ऑरा है उन सभी को एक ही साथ निकाल सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा पेन को सहना पड़ेगा। फिर ये चीज सुनकर लॉर्ड गामो बोलता है, मैं इस पेन को सहने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि ये डेमोनिक ऑरा की वजह से मैं हर दिन, हर रात और हर समय पेन ही पा रहा हूँ। सो इसी वजह से मैं चाहता हूँ मेरे अंदर से जो डेमोनिक ऑरा है उसको निकाल दो। उसके लिए मुझे जितना भी पेन सहना पड़े मैं सह लूंगा। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है कि एल्डर गामो, आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। सो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप अपना ट्रू फॉर्म को यहाँ पर रिवील कीजिए। फिर जाकर मैं उस पद्धति को स्टार्ट कर दूंगा जिससे कि आपका डेमोनिक ऑरा पूरी तरह से आपके बॉडी के अंदर से निकल जाए। फिर ये चीज सुनकर लॉर्ड गामो अपना रियल फॉर्म को धारण कर लेता है। लेकिन दूसरा हम देखते हैं लॉर्ड गामो का बॉडी इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसके शैडो पूरे शहर को ढक लेता है। फिर ये चीज देखकर डेमन एम्परर बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है और वो मन ही मन बोल रहा होता है, ओ माय गॉड, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एल्डर गामो का ट्रू फॉर्म इतना ज्यादा विशाल काय होगा। लेकिन दूसरा हम देखते हैं एल्डर गामो को, जो कि बहुत ही बड़ा एक टर्टल होता है और उसको देखते हुए मिस सन बोलती है, मास्टर ये देखिए, ये है हमारे एल्डर गामो, जिसका कि ट्रू फॉर्म एक हेवनली टर्टल है और ये बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी है और इनका ब्लड लाइन भी बहुत ही ज्यादा एशियन ब्लड लाइन है और अगर वो चाहे तो अपने पावर से इस अर्थ को बहुत ही बुरी तरह से हिला सकते हैं। लेकिन दूसरा हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपना पावर का यूज करने लगता है और उसी के साथ वो मिस सन से बोल रहा होता है, यू सियाओ, मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। सो इस वजह से तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना कि कोई भी मुझे इसके बीच में रोकना दे। अगर ऐसा होता है तो ये लॉर्ड गामो के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। फिर ये चीज सुनते हुए मिशन बोलती है, मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका ध्यान रखूंगी। लेकिन दूसरा हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि एंग्लेड्स ब्लैक फ्लायर को इस्तेमाल करने लगता है और उसके साथ ही अपना सुप्रीम डेमोनिक बोर्न को भी इस्तेमाल करते हुए उस सारे डेमोनिक ऑरा को रिफाइन करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड गामो को, जो कि ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसके साथ ही उनको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि डेमन एम्परर अपना एंडलेस फायर का इस्तेमाल किया होता है। इसके कारण लॉर्ड गामो के अंदर से जितने भी सारे डेमोनिक ऑरा होता है वो सारे का सारे निकल रहा होता है और इसके साथ ही लॉर्ड गामो भी बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं। लेकिन फिर भी वो सारे तकलीफ को सह रहे होते हैं और उसके साथ ही वो मन ही मन सोच रहे होते हैं, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे मिस सन के मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे। उनका फायर जो ब्लैक फायर है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसकी वजह से मेरे अंदर से जितने भी सारे डेमोनिक ऑरा है वो सारे निकल रहा है। इससे मुझे नॉर्मल दर्द से 10 गुना ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको सह लूँगा, क्योंकि ये डेमोनिक ऑरा मुझे धीरे धीरे करके मार रहा है। इससे अच्छा है कि मैं बहुत ज़्यादा पेन को सह के इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दूँ। ऐसे ही डेमन एम्पर आधे घंटे तक ऐसे ही लॉर्ड गामो के अंदर से जितने भी सारे डेमोनिक ऑरा होता है उन सभी को निकाल के रिफाइन करने लगता है। फिर ये चीज देखकर मिस सन मन में सोचते हुए बोलती है कि मेरे मास्टर तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है,
अगर मेरे मास्टर ऐसा ही करते रहे तो एल्डर गामो बहुत ही जल्द पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। लेकिन तभी मिस सन के पीछे से ब्लैक ऑक्स चिल्लाते हुए बोलता है, ओए घटिया बंदी रे, तू यहाँ पर लॉर्ड गामो के साथ यहाँ पर क्या कर रही है। फिर ये चीज सुनकर मिस सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और उस ब्लैक ऑक्स को देखते हुए बोलती है, स्टूपिड ऑक्स, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मेरे मास्टर यहाँ पर मदद कर रहे हैं लॉर्ड गामो की जान को बचाने के लिए, लेकिन तू यहाँ पर आकर ट्रबल क्रिएट क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लैक ऑक्स को, जो कि ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ गया होता है और उसके साथ वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं क्या तुझे यहाँ पर बेवकूफ दिखता हूँ। मैं यहाँ पर फील कर सकता हूँ कि लॉर्ड गामो का ऑरा यहाँ पर कमजोर से कमजोर होते जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सन को, जो कि बोलती है, तू मुझ पर यहाँ पर बिलीव कर या फिर ना कर, लेकिन मैं एक बात तुझे बता दूं, अगर तू चाहता है कि एल्डर गामो पूरी तरह से ठीक हो जाए तो चुपचाप वहीं पर खड़ा रहे। फिर ये चीज सुनकर ब्लैक ऑक्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और गुस्से के साथ वो बोल रहा होता है, बिलीव और तुझ पर, मैंने तुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। तूने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ह्यूमन को लेके आया था जो कि दावा कर रहे थे कि लॉर्ड गामो को वो ठीक कर देंगे, लेकिन वो सारे यहाँ पर फेल हो गए। लेकिन फिर भी तू यहाँ पर बोल रही है कि ये बंदा हमारे लॉर्ड गामो को यहाँ पर ठीक कर देगा। अगर ये बंदा आखिरकार नहीं कर पाया तो मैं यहाँ पर तुझे यहीं पर ही मार डालूंगा। लेकिन दूसरा हम देखते हैं मिस सन को, जो कि ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो मन में सोच रही होती है, ये घटिया और स्टूपिड ऑक्स यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट करता है, मैं इसको इतना मानूंगी कि एक महीने के लिए कोमा में चला जाएगा। लेकिन तभी हम और एक एम्परर को देखते हैं, जिसके बारे में हमें पता चलता है ये लड़की वो 4 ग्रेट एम्परर में से एक एम्परर है, जिसका रैंक 2nd रैंक है और उसका नाम यूजियो है। और यूजियो मिस सन को बोलती है कि यहाँ पर मिस सन क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे यहाँ पर ब्रीफली बता सकती हो। फिर ये चीज सुनकर मिस सन यूजियो को देखते हुए बोलती है, ये जो बंदा है वो मेरे मास्टर है और वो मेरे मास्टर यहाँ पर एल्डर गामो की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम भी मेरी ये बातों को बिलीव नहीं करती तो तुम मेरे साथ यहाँ पर फाइट कर सकती हो। फिर दूसरा हम देखते हैं यूजियो को, जो कि ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो भी अपने पावर को अनलीश करते हुए बोलती है, हाँ मैं यहाँ पर तेरी बातों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकती। और उसी के साथ वो बहुत ही तेजी से मिस सन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। लेकिन दूसरा हम देखते हैं मिस सन को, जो कि ये चीज देखकर बोल रही होती है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे देख के यहाँ पर डर जाऊंगी, और वो भी अटैक करने के लिए यूजियो के पास चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो दोनों अचानक रुक जाती हैं, क्योंकि उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और वो प्रेशर जनरेट कर रही होती है नाइनटेल फॉक्स, जो कि बहुत ही आराम से चलते हुए उन दोनों के पास आ रही होती है। फिर ये चीज देखकर मिस सन थोड़ा सा चौंकते हुए बोलते हैं, इसको भी अभी ही आना था। लेकिन दूसरा हम देखते हैं नाइनटेल फॉक्स को, जो कि बहुत ही ज्यादा सेक्सी होती है और वो अपना सेक्सी पोज देते हुए चल के आ रही होती है। हाय गाइस, अभी के लिए इतना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या नाइनटेल फॉक्स भी मिस सन के ऊपर अटैक कर देती है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।